दोस्तों आज आपको दिखाएंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे हाई आईक्यू मोमेंट जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने विकेट के पीछे तो एमएस धोनी के जलवे बहुत देखे होंगे, लेकिन आज दिखाते हैं आपको बांग्लादेश की विकेट कीपर लिटॉन दास का कमाल। बात है हाल ही में हो रहे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक T20 मैच का, जिसमें मुस्तफिजुर की गेंद पर सनाता ने शॉट खेला और क्विक डबल रन लेने की कोशिश की। जब तक फील्डर ने बॉल फेंका तब तक सनाता दूसरे रन के लिए भाग चुके थे। लिटॉन दास ये जानते थे कि जब तक वो बॉल पकड़कर घूमेंगे तब तक सनाता पहुंच जाएंगे। फिर क्या, लिटॉन दास ने बिना देखे ही बॉल स्टंप में दे मारी। इस तरीके से लिटॉन ने कर डाली ब्लाइंड रन आउट। वैसे दोस्तों कुछ ऐसा ही कारनामा धोनी कुछ साल पहले कर चुके हैं। आपको इन दोनों में से किसका नो लुक रन आउट ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट में बताएं। अब आपको न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के एक क्लासिक क्लैश की कहानी सुनाते हैं, जहां न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लाथम के दिमाग ने साउथ अफ्रीका को पस्त कर दिया। जब डुप्लेसिस टीम को निरंतर आगे बढ़ा रहे थे तब न्यूजीलैंड उनकी विकेट के लिए स्ट्रगल कर रहा था। डुप्लेसिस जब 53 रन बनाकर खेल रहे थे तब सैंटनर की एक गेंद पर डुप्लेसिस ने पेडल स्वीप खेला, लेकिन शॉर्ट लेग पर खड़े टॉम लाथम ने डुप्लेसिस की मोमेंट को पहले ही जज कर लिया और शॉर्ट लेग खेलने से पहले ही कैच लेने के लिए दौड़ पड़े। इस कैच को क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कैच में से एक माना जाता है। इस लिस्ट में एक नाम जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक खास स्थान रखता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने स्टंपिंग को एक नई पहचान दी है। उन्होंने दिखाया कि स्टंपिंग सिर्फ हाथ से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी किया जाता है। जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच में सचिन की गेंद पर अफरीदी बार बार क्रीज से बाहर निकलकर लंबे लंबे शॉट मार रहे थे। तभी धोनी ने सचिन को इशारा किया और जानबूझकर बॉल वाइड डालने को कहा। फिर तो जो हुआ वो आपके सामने ही है। दोस्तों मुंबई और राजस्थान के मैच में रोहित शर्मा ने एक अलग ही चतुराई दिखाई। दरअसल उस मैच में रोहित बार बार स्टेप आउट होकर लंबे लंबे शॉट मार रहे थे। तभी कृष्णप्पा गावथन ने जानबूझकर वाइड डाली, जिससे कि विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन उन्हें स्टंप आउट कर सके। लेकिन शर्मा जी का बेटा उनकी सोच से काफी आगे था। रोहित ने बॉल को पहले ही जज कर लिया और ना खेल पाने की स्थिति में उन्होंने फुटबॉल की तरह अपने पैर से ही शॉट खेल दिया और बॉलर की सोची समझी चाल पर रोहित ने पूरी तरह पानी फेर दिया। कहते हैं ना दोस्तों कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ हुआ वीरेंद्र सहवाग के साथ। मौका था श्रीलंका और इंडिया के बीच एक वनडे मैच का और सहवाग श्रीलंकाई बॉलर्स की जमकर पिटाई कर रहे थे। इस बीच सहवाग ऑफ साइड में शॉट मारकर बड़ी धीमी सी रन लेते हुए नजर आए। दरअसल सहवाग कॉन्फिडेंट है कि वो क्रीज के अंदर आसानी से पहुंच जाने वाले हैं, लेकिन विकेट के पीछे खड़े संगाकारा का दिमाग एक लेवल ऊपर चल रहा था। संगाकारा बड़ी ही चतुराई से नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारते हैं और सहवाग रन आउट हो जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Now I've got to get some spray on my arm. Yeah, what I'm saying is the old trick. MSL के एक मुकाबले में डिकॉक की चतुराई आपका दिल जीत लेगी। बगाला की गेंद पर एंडीले फेलुकायो ने शॉट हवा में मारा पर फील्डर ने कैच मिस कर दिया। तब एंडीले डबल रन लेने गए। विकेट के पीछे खड़े डिकॉक ने ऐसा दिखाया कि फेलुकायो बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर एक ही झटके में उन्होंने बॉल को अपने दस्तानों में लपेटा और विकेट पर दे मारा। कमेंटेटर बैट्समैन की रनिंग की तारीफ ही कर रहे थे कि तब तक डिकॉक ने पूरा पासा ही पलट दिया। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच एक काफी रोमांचक मैच चल रहा था। जोहान बोथा गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी एक गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाज के पैर से टकराई और गेंद विकेट कीपर मार्क बाउचर के दस्तानों में गई। साउथ अफ्रीकी टीम ने इस पर एलपीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, जो कि सरासर गलत था, लेकिन बाउचर का दिमाग उस समय एक कदम आगे चल रहा था। अंपायर के नॉट आउट देते ही वो श्रीलंकाई बल्लेबाज रन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक तो उसके साथ खेल हो जाता है। मार्क बाउचर अपनी पूरी चौकसी और तेज रिएक्शन से उस बल्लेबाज को रन आउट कर देते हैं।
दोस्तों यही हुनर तो मार्क बाउचर को साउथ अफ्रीका का आज तक का सबसे सफल विकेटकीपर बनाती है। मौका है श्रीलंका और इंडिया के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच का, जब बैटिंग पर थे रंगना हेरात और बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा की एक लेग कटर बॉल को हेरात पूरी तरह मिस कर जाते हैं और बॉल जाती है सीधा धोनी के हाथों में। फिर धोनी यहाँ चालाकी दिखाते हुए जानबूझकर उनको आउट करने का नाटक करते हैं। धोनी ये जानते थे कि ऐसा करने से हेरात आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आउट ऑफ बैलेंस होकर हेरात बाहर चले जाते हैं। फिर धोनी मौके का फायदा उठाते हुए सीधा उनका स्टंप उखाड़ देते हैं। एक बार जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक रोमांचक वनडे मैच खेला जा रहा था, तो न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। हर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर उनके सामने बेबस नजर आ रहा था, लेकिन तभी स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ ने कमिंस को गुप्त इशारा किया और क्रॉस सीम गेंद डालने के लिए कहा। स्मिथ के इस मास्टर स्ट्रोक ने काम किया और कमिंस की अगली ही गेंद गप्टिल के बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। यही है ऑस्ट्रेलिया की ताकत। हर खिलाड़ी अपनी पूरी समझदारी लगाता है और टीम की रणनीति बनाने में योगदान देता है। इसीलिए ये टीम इतनी बार विश्व विजेता बनी है। दोस्तों एक खास मौका था बिग बैश लीग के मैच का, जहां न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेडन मैकलम और स्पिन बॉलिंग के महानायक शेन वॉर्न आमने सामने थे। वॉर्न अपनी शानदार लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे और साथ ही कमेंट्री बॉक्स में भी बातचीत कर रहे थे। इसी बीच कमेंटेटर ने वॉर्न से पूछा कि वो अगली गेंद क्या डालेंगे। वॉर्न ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैं एक वाइड लाइन पर लपेटी हुई गेंद डालूंगा क्योंकि मैकलम स्वीप शॉट खेल सकते हैं। और फिर जो हुआ वो एक करिश्मा ही था। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही गेंद डाली और मैकलम ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल ने तो तब तक उनके विकेट ही उखाड़ डाले। अब दोस्तों ये एक शानदार दिमाग का ही तो कमाल है, जो पहले ही पता लगा लेता है कि बैट्समैन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मौका था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच का। आदिल राशिद की एक घूमती हुई गेंद मिसबाह के सामने आई, जिसपे पहले तो मिसबाह स्वीप लगाने की पोजीशन में बैठ गए। ये देख विकेट कीपर और फील्डर लेग साइड में भागने लगे, लेकिन तभी मिसबाह ने एकदम से उस शॉट को लेट ऑफ शॉट में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों मिसबाह के शातिर अवतार ने पूरे इंग्लैंड टीम को हक्का बक्का कर डाला था। अगर बात हाई आईक्यू की हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा चैप्टर एमएस धोनी के नाम का ही होगा। इस खिलाड़ी ने न जाने कितने मैच अपने शातिर दिमाग से भारत की झोली में डाल दिए। दोस्तों जरा इसे देखिए। मौका है 2007 वर्ल्ड कप का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच टाई होने के बाद बॉल आउट से फैसला हुआ था। पाकिस्तान के विकेट कीपर ठीक उसी पोजीशन में खड़े होते हैं जहां विकेट कीपर होते हैं, लेकिन धोनी बिल्कुल स्टंप के पीछे चिपके हुए हैं। इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। ये सब कुछ धोनी के मास्टरमाइंड की प्लानिंग थी। धोनी के इस पोजीशन से बॉलर्स का विकेट पर बॉल हिट कराना आसान हो गया था, क्योंकि उनको अब सिर्फ अपनी बॉल से धोनी को टारगेट करना था। धोनी की ये रणनीति उस दिन जीत का कारण बनी। उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर ये मैच उस दिन भारत नहीं जीता तो शायद हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रॉबिन उथप्पा ने बताया कि ये सारी रणनीति धोनी की थी, जिससे हमें बॉल आउट करना काफी आसान हो गया था। इसीलिए तो इस खिलाड़ी को क्रिकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हाई आईक्यू मोमेंट पसंद आए होंगे। कमेंट कर अपना बेस्ट आईक्यू मोमेंट जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।